बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज के उर्दू लेक्चर में हम आपको खुश आमदेद कहते हैं। जी अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज का हमारा लेक्चर है पैराग्राफ की तशरीह। हमने आज का इक़्तिबास पैराग्राफ सबक सिफारिश से लिया है, जिसमें हम आपको इस पैराग्राफ का सियाक़ व सबाक़ और साथ तशरीह का इब्तदाई पैरा और हवालाजात बताएंगे। जी पहले चलते हैं इक़्तिबास के इब्तदाई हिस्से की तरफ। सबसे पहले आप लिखेंगे सवाल नंबर 3। उसके बाद 2 जुज़ आपको सवाल में दिए जाएंगे, उसमें से आपने एक को चुनना होगा। आप लेंगे मिसाल के तौर पर इक़्तिबास अलिफ, और जो पैरा आपने चुना है उसके 2-3 इब्तदाई अल्फाज और उसके बाद उसके 3-4 आखिरी अल्फाज आप लिखेंगे। उसके बाद जैसा कि आपको मालूम है हवाला मतन देंगे। हवाला मतन में सबक का उन्वान, सिफारिश, मुसन्निफ का नाम अहमद नदीम कासमी, सिनफ़े अदब, अफसाना, माखिज़, कपास का फूल। उसके बाद आपका सियाक़ व सबाक़ है। जैसा कि हमने आपको पहले बता रखा है कि सियाक़ व सबाक़ 2 किस्म के हैं, एक जमाली सियाक़ व सबाक़ और एक मिसाली सियाक़ व सबाक़। जमाली सियाक़ व सबाक़ जो है वो पूरे सबक का अहाता करता है, जबकि मिसाली सियाक़ व सबाक़ में हम लिखते हैं कि इक़्तिबास सबक के किस हिस्सा से लिया गया है और इस इक़्तिबास से पहले मुसन्निफ क्या कहता है और बाद में क्या कहता है। तो इस वक्त हमने जमाली सियाक़ व सबाक़ लिखा है कि कोई भी पैरा सबक सिफारिश में से आ जाए तो आपने जमाली सियाक़ व सबाक़ लिखना है, और यही एक ही सियाक़ व सबाक़ लिखकर आप अच्छी तशरीह कर सकते हैं। जी तो सियाक़ व सबाक़ है। मोहल्ले के बाबूजी तांगे का इंतज़ार कर रहे थे कि अचानक फ़िरके कोचवान को आते देखकर उन्होंने पूछा कि आज तांगा नहीं लाए। फ़िरके ने जवाब दिया कि उसके बाबा की एक आंख ज़ाया हो गई है, इसलिए तांगा नहीं जोड़ा। बाबूजी के पूछने पर फ़िरके ने सारा वाक़या तफसील से सुनाया और उनसे कहा कि वो बाप के इलाज के लिए हस्पताल में सिफारिश कर दें। बाबूजी फ़िरके से वादा तो कर लेते हैं, मगर अपनी मसरूफियात की वजह से वक्त निकाल नहीं पाते। फ़िरके का बाप बगैर सिफारिश के हस्पताल में दाखिल होता है और उसकी आंखें भी ठीक हो जाती हैं। फ़िरका इसे बाबूजी की सिफारिश समझता है। फ़िरके की तरफ से बाबूजी भी शुक्रिया वसूल कर लेते हैं और हकीकत नहीं बताते। आखिरी जो जुमला है, जो मैं बार बार अमूमन कहता हूँ कि सियाक़ व सबाक़ के आखिर पर जब जमाली सियाक़ व सबाक़ आप लिख रहे हों तो आखिर पर जो है वो नुमाया अल्फाज में आपने वाज़ेह तौर पर फ़िक्रा लिखना है। तशरीह तलब इक़्तिबास सबक के आखिर से लिया गया है। ये पैरा आपने ये फ़िक्रा जो है वो आपने इस सियाक़ व सबाक़ के आखिर पर लिखना है। उसके बाद फिर आप अपने पेपर के अगले सफ़े पर आ जाएंगे और अगले सफ़े पर आपने एडिंग तशरीह देनी है, और तशरीह हेडिंग के साथ आपने जो इब्तदाई पैरा है सबक सिफारिश के हवाले से जो हमने यहाँ पर लिखा है वो आपने लिखना है। जी अहमद नदीम कासमी का शुमार तरक्की पसंद अदीबों में होता है। अफसाना निगारी, सहाफ़त और शायरी में अहम मुकाम रखते हैं। आपके अफसानों में तबकाती नाहमवारी और साम्राज्यी तशद्दुद के खिलाफ जैसे अहम मौज़ूआत का तज़किरा मिलता है। सबक सिफारिश के ज़रिए मुसन्निफ ने हमारे मुआशरे में पाए जाने वाले मुनाफ़िकाना समाजी रवैयों का जिक्र किया है। ये अफसाना ऐसे लोगों पर तंज़ है जो इंसानी हमदर्दी के दावे तो बहुत करते हैं, लेकिन उनके दावे अमल का रूप धारने में कासर रहते हैं। अनपढ़ और सीधे साधे लोग महज 2 बोल हमदर्दी के सुनकर इनके एहसानमंद बन जाते हैं। ज़ेर बहस सबक मुसन्नफ़ की मशहूर ज़माना तसनीफ़ कपास का फूल से
لیا گیا ہے، جس میں مصنف نے معاشرے میں پائے جانے والے امیر طبقے کے فرق کو نمایاں کیا ہے۔ اس میں فیقہ غریب طبقے کا جبکہ بابو جی امیر طبقے کا نمائندہ ہے۔ مزید حوالہ جات دیکھتے ہیں۔ جو کر نہیں سکتے وہ کہتے کیوں ہوں، القرآن، قرآن پاک میں ارشاد تھا۔ مزید حضرت علی کا قول ہے، کوئی شیشہ انسان کی اتنی حقیقی تصویر پیش نہیں کر سکتا جتنی اس کی گفتگو کرتی ہے۔ مزید انگریز مفکر میکلن کا قول ہے، ضمیر ہمارے اندر اس آواز کا نام ہے جو خبردار کرتی ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ مزید حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول ہے، سچ کبھی جھوٹ سے شکست نہیں کھاتا۔ اور آخر پر شعر ہے، دیوار سے تصویر لگا دیتی ہے دنیا، دیوار سے تصویر لگا دیتی ہے دنیا، کیسے جیا جاتا ہے سکھا دیتی ہے دنیا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔